वैसे उस्मान भाई जितना अच्छा शोएब भाई, इसमें एक और चीज़ है कि अश्विन ने तो कहा है कि इनका एक्शन जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बट वो और भी आगे जाके डिफेंड करने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो रुक के, ये आ गई ट्वीट भी आ गया अश्विन का। अरे वाह जी पढ़े जरा। अग्री फुटबॉल, किसी ने इनको लिखा था कि इवन फुटबॉल में भी पेनल्टी लेने से पहले रुकने की इजाजत नहीं है इस तरह से, तो उन्होंने कहा अग्री फुटबॉल डजंट अलाउ इट, while batter can be allowed to switch, hit or reverse without informing the umpire or bowler after him/her commits to start batting on one side. Why are the restrictions only limited to the bowler? In fact, the bowler isn't allowed to change the arm with which he/she bowls without informing the umpire. They should first change that rule. मतलब वो कह रहे हैं कि बॉलर हर चीज का इन्फॉर्म करे, अगर पॉज ले रहा है तो उसके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, बैट्समैन जो है वो स्विच हिट करते हुए तो नहीं बताता, वो तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है। देखें रूल जो है ना वो तब बना था, पहले होता था, बासित भाई को जरूर ये चीज याद होगी, 5 डिग्रीज होता था, और ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से जब तक आप बॉल डिलीवर करते हैं इसके बीच में आपका 5 डिग्री रहना चाहिए। फिर आया मेडिकल प्रॉब्लम से, किसी की रिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल होती है, किसी को जो है एल्बो का मसला है, कभी कुछ मसला है, तो आईसीसी ने फिर क्या किया था, भाईजान कोई दवाई है? अरे नहीं, बॉलिंग की बात कंप्लीट करने थे, इंपॉर्टेंट बात। आईसीसी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो सारी एक्सेप्शंस हैं कि किसी के रिस्ट का मसला है या किसी की एल्बो का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, हमने 15 डिग्री कर दिया इसको। तो अगर आपका आर्म यहां से हॉरिजॉन्टल से लेके जब आप डिलीवर करते हैं वो 15 डिग्री के अंदर है, कोई पॉज ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कोई उसका वो नहीं है। और अगर 15 डिग्री से ऊपर है तो हमें आपकी डिफॉर्मिटीज का लेना देना नहीं है, यानी 15 डिग्री के अंदर सिंप्लीफाई कर दिया ना इस रूल को, कि जो है आपने। और वैसे भी जो मेरी थोड़ी सी समझ बूझ है कि जो भी राउंड आर्म बॉलर हैं, जिसमें मलिंगा है, फिर वो एक श्रीलंका का है, पतिराना है, बहुत सारे जो स्लिंगी एक्शन है हमारे हैं, सलमान रिशाद जी बिल्कुल, जमान भी तो उसी में आएगा, यहाँ से थ्रो हो नहीं सकता। और 2 दफा उन्होंने मेरे ख्याल में एक्शन को क्लियर भी किया है। वो सिर्फ ये है कि हम लोग नेगेटिव साइड पे जाते हैं कि जब अगर आपसे कोई बॉलर नहीं खेला जा रहा तो उसकी कोई गलती निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक्शन बिल्कुल ठीक है। और इसके बारे में ना उस्मान तारिक ने अपने बारे में क्या बोला वो भी हम आपको सुनवाते हैं। People is having, like, I can show my hand, that the visibility of the 2 corners is here. You can see, like, I'm having 2 corners in my hand, which makes it hard for me to straighten my hand. It will be like it will remain bent, which makes confusion for the spectators. Like, I've given 2 tests in Pakistan from the labs, and my action was cleared. So the thing is that I would love to give the message from this platform that every single person who's commenting on these things, they should study first about the cricket, then they should go for the allegation stuff. वो ये बात कर रहे थे कि मेरी जो एल्बो है उस पे ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी एक चीज है, उनका कभी भी आर्म यहाँ आके जब वो बॉल करने लगते हैं तो वो सीधा नहीं होता है, वो बेंड ही रहता है। तो इसीलिए जो है ना वो एक्शन में कोई मसला नहीं है। और मैंने उनके साथ थोड़ा क्लोजली काम भी किया है कि अगर आप वो आर्म सीधा भी करना चाहें ना अपना, तो वो नहीं होता, वो यहाँ पे लॉक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, वैसे भी नेकेड आई से आप पकड़ नहीं सकते, ये नहीं करना चाहिए। वहां पे प्रॉपर जो है रूल बना हुआ है, प्रॉपर जो है लैब्स बनी हुई हैं, और इंटरनेशनल अंपायर्स खड़े हुए हैं। इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और हमें इस पे, मेरे ख्याल में तो इस कॉन्वर्सेशन पे ज्यादा अब आना ही नहीं चाहिए, ये आना ही नहीं चाहिए ना इस पे बात। हम लोग उस दिन मैच देख रहे थे तो हम लोग नोट कर रहे थे ये बात कि वो थोड़ा सा शुरू में ना थोड़ा बड़ा अपने आप को बड़ा चेक कर रहा था, उसके जहन में भी चल रहा होगा, तो इट्स एन एडिशनल प्रेशर ऑन द बॉलर। वैसे भी ये अंपायर्स का काम है, आईसीसी अंपायर्स हैं। आपने अंपायर का नाम लिया ना, तो अनिल चौधरी है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है इनके बारे में वो देखे। उस्मान तारिक के एक्शन को लेके देखिए, जो उनका जो एक्शन है थोड़ा साइड वाला है और थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा पॉज करके डालते हैं, पर क्योंकि वो सारी बॉलें एक ही तरह से डालते हैं और उनका जो आर्म है उसमें बैंडिंग और स्ट्रेटनिंग नहीं है एज पर गाइडलाइंस, तो एक्शन बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट है, पॉज करके डालते हैं, लेकिन सारी गेंदें वो एक ही तरह डालते हैं। मेरे हिसाब से उनका एक्शन फेयर है और ये एक फेयर डिलीवरी है।
امپائر نے بھی کہہ دیا ہے اب دیکھیں اور وہ میرے خیال میں آپ کو اس پہ جسٹیفیکیشن نہیں۔ مزید بنتی نہیں ہے. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور میرے خیال سے ہماری طرف سے بھی علیم بھائی کو ایک ویڈیو ایسی ڈال دینی چاہیے اس کو ایکشن کو لے کے. انیل چودھری نے ڈال دی ہے کیونکہ وہ ہمارے سینئر امپائر ہیں، اتنا عرصہ انٹرنیشنل کرکٹ میں رہے ہیں، ان کی بھی ایک ویڈیو آنی چاہیے عثمان طارق کے متعلق. بہت اچھی آپ نے ایڈوائز لیکن میرے حساب بالکل سے ایسے جب ہونا چاہیے. اپوزیشن کا امپائر بول رہا ہے تو وہ اور ویلیڈیٹ کرتی ہے نا آپ کی بات. لیکن ہمیں بھی بھائی کرنا میرے چاہیے. خیال سے اگر ساری اتھارٹیز کہہ رہی ہیں تو ہم اس بارے میں بات نہیں کرنے چاہیے. کھانا کھلوا دے. میں کھانا اس صورت میں کھلواؤں گا اگر باسط بھائی جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے. وہ ناراض ہو گئے ہیں شاہد بھائی کی بات سے. بھائی نہیں اب آپ لوگ منائیں یار، آپ ناراض ہو جاتے ہیں مجھے پتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوری شاہد بھائی باسط تو بھائی، آپ بڑے ہیں، آپ ہم سب سے نہیں، بڑے ہیں یار. وہ بڑے